नमस्कार, मैं प्रिया ठाकुर और आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। नूरपुर क्षेत्र में लगातार बढ़ रही ट्रैफिक समस्या, सड़क दुर्घटनाओं और बेवजह लगने वाले जाम को ध्यान में रखते हुए नूरपुर पुलिस ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। नूरपुर डीएसपी चंद्रपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस द्वारा विशेष यातायात अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस ने क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर नाके लगाकर यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई शुरू की। साथ ही मौके पर ही लोगों को नियमों के प्रति जागरूक किया। बोर्ड में लगाए गए नाके के दौरान कार्रवाई। डीएसपी चंद्रपाल सिंह ने बताया कि बोर्ड में लगाए गए नाके का उद्देश्य केवल चालान करना नहीं, बल्कि लोगों को यातायात नियमों का महत्व समझाना भी है। उन्होंने कहा कि हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, लाइसेंस और अन्य जरूरी दस्तावेज रखना हर चालक की जिम्मेदारी है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वाहन न सौंपें। आगे और पीछे दोनों सवारियों के लिए डबल हेलमेट अनिवार्य होगा। स्कूल कॉलेजों में चलेंगे विशेष जागरूकता कैंप। डीएसपी ने बताया कि यातायात नियमों को समझाने के लिए विद्यालयों एवं कॉलेजों में कैंप आयोजित किए जाएंगे। पुलिस आपकी दुश्मन नहीं, सुरक्षा के लिए रोकती है। डीएसपी चंद्रपाल सिंह उन्होंने जनता से अपील की, यदि पुलिस आपको रोकती है तो रुकें, सहयोग करें और दी गई सीख पर अमल करें। पुलिस का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आज जो हमने एक स्पेशल ड्राइव चलाई थी, इसमें यही था कि जो लोग हैं उनको अवेयर किया जा सके कि हेलमेट पहनना क्यों ज़रूरी है, हम सीट बेल्ट लगाना क्यों ज़रूरी है, लाइसेंस के साथ चलना क्यों ज़रूरी है और सारे अपने डॉक्यूमेंट्स और सेफ्टी कवर्स के साथ मूव करें। आज हमने ये जो नाका लगाया था, इसमें लोगों को अवेयर भी किया और साथ में हमने 25 चालान किए हैं, जिसमें से हमने 15,500 रुपये मौके पे वसूल किए और बाकी जो है वो हमने कोर्ट को भेजे हैं। आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से मेरी यही अपील है कि जो छोटे बच्चे हैं, जिनकी अभी जो माइनर हैं, जिनका लाइसेंस नहीं है, उनको वाहन ना दें। और जो भी जब रोड पे चलेंगे तो दोनों, अगर बाइक है या स्कूटर है तो उसके ऊपर जब बैठेंगे तो दोनों के सिर पे हेलमेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जितनी भी जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसमें हेड इंजरी से बहुत सारी मौतें होती हैं। तो पुलिस प्रशासन का ये जिम्मेदारी भी बनती है और हम इस चीज़ को इन्फोर्स भी करेंगे कि लोगों को सुरक्षित रखने के लिए दोनों ही हेलमेट लगाएं। साथ में जो यूथ है वो कभी कॉलेज से जब बच्चे आते हैं तो 2-2 3-3 बैठ जाते हैं, तो उनसे भी अपील की है कि 2 के लिए जो सवारी बनेगी उस पर 2 ही बैठेंगे। ट्रिपल राइडिंग पे कंट्रोल जो है वो नहीं रहता है और उसमें भी एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही आज हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे जो जब हम चालान इशू करते हैं उस पर एक मैसेज आता है, तो बहुत सारे लोगों के जो जब चालान हो रहे हैं उसमें मैंने ये पाया कि उसमें जो आरसी के साथ जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है वो या तो एजेंसी का है या किसी ने ऐसे ही भरा हुआ है। इसलिए लोगों को जब तक मैसेज नहीं जाएगा उससे ये भी पता नहीं लग पा रहा है कि इनके चालान कितने हुए हैं। कई लोगों का मैंने देखा कि बहुत सारे चालान हो रखे हैं लेकिन उनको अभी तक ये पता नहीं है कि मेरा चालान हुआ है। इसलिए लोगों से मेरी ये भी अपील रहेगी कि वो आरसी के साथ जो लिंक्ड मोबाइल है उसको अपडेट कराएं, ताकि उनको समय समय पर अगर कोई चालान उनके अगेंस्ट इशू होता है तो बाकी अदालती कार्रवाई से बचने के लिए वो पहले उनको पता होगी हमारे खिलाफ कितने चालान हो गए हैं, और किसी भी आइंदा भी अगर कोई इस तरह की कोई उनके खिलाफ कोई पुलिस का फोन आता है या कोई चीज़ आती है तो वो सतर्क रहें। सर, देखा गया है कि आज आपने जैसे चालान की हैं तो स्टूडेंट थे जो स्कूटी पे या बाइक पे जा रहे थे, अगर उनको रोका गया तो वो कट मार के जा रहे थे, उनकी दुर्घटना भी हो सकती है, तो उनके लिए क्या खास है? बच्चों के लिए हमारा स्पेशल अवेयरनेस प्रोग्राम हम स्कूलों और कॉलेजेस में भी नियमित रूप से इसको चलाएंगे कि जब पुलिस खड़ी है तो उनको हम अगर कोई इशारा करते हैं तो वो वहीं पे रुक जाएं, और अगर उनको कुछ बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है तो उस सीख के ऊपर वो अमल करें।